डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरबों के ज़हनी गुलाम जिस किताब को खालिक़े कायनात की किताब होने का दावा करते हैं, उसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, 95% मोमिन को पता ही नहीं है। बस अपने ब्लाइंड फेथ के चलते इस किताब में लिखी हर बात को सच मानकर बैठे हैं और दुनिया की सभी किताबों को झूठा बताते हैं। इन मोमिनों का ये भी दावा है जैसी सूराएं इस किताब में लिखी हैं वैसी एक भी सूरा कोई नहीं लिख सकता। इस बात को गलत साबित करने के लिए समीर भाई ने एक सूरा मोमिन के सामने पेश की। मोमिन ने उसे पढ़ने से इनकार कर दिया, कहा कि ये सूरा है ही नहीं। पर जब समीर ने उसको पढ़कर सुनाया तो वो बुरी तरह फंस गया। उसे समझ में नहीं आया कि जो सूरा समीर ने पढ़कर सुनाई है वो उसकी मुकद्दस किताब की है या फिर समीर ने खुद बनाई है। इस वीडियो में मोमिन की अंधनमाजी और मुनाफिकता साफ देखने को मिलती है। अपने आलिमों की हवाई बातों को सच मानकर चलने वाले ये मोमिन दिमागी तौर पे कितने बीमार होते हैं इस वीडियो में साफ हो जाता है। इन लोगों के पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता, बस ये लोग हमेशा अलतकैया करने के चक्कर में लगे रहते हैं और इसीलिए आलिमों के हाथ की कठपुतली बनकर जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। आइए देखते हैं एक पढ़े लिखे नौजवान मोमिन का उनके आलिमों ने किस कदर माइंड वॉश कर डाला है। भरोसा किया था कि उन्होंने सही में कॉपी करके पेश करके खुद से कुछ ना कुछ तो बना दिया, पर जो चीज़ अल्लाह ने बोला कि इंसान तुम लोग नहीं बना सकते, वो तो बेशक बनाएंगे भी नहीं, फ्यूचर में बनाएंगे नहीं। तो इट इज क्लियरली बात कर लेना उनसे, उनसे बात कर लेना इस चीज पे। उन्होंने ना ही सूरा बनाया, उन्होंने सूरा ही नहीं बनाया और मेरे को बोले कि वो पढ़ो, पर बल्कि मैं मानता कि मैंने कहा कि हाँ मैं नहीं पढ़ता हूँ, जबकि वो सूरा ही नहीं है। पर मैं उसको रिलेट करके पूछ रहा था कि मैं समीर भाई के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था कि तो यार जब मैं तुमको कम से कम 50 बार बोल रहा था कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं बोलूं तुम पढ़ ही नहीं रहे। मैंने सोचा कि उसके अंदर कोई ना कोई तो बहुत गलीज चीज हुई लिखी होंगी, लेकिन उसमें नहीं थी। मैं मानता हूँ तो तुमने ट्रांसलेशन पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद तुमको पता लग गया कि उसमें कुछ गलत नहीं है, तुमने उसके बाद भी नहीं पढ़ा उसको। मुझे नहीं समीर भाई, वहाँ इनका सोचना सही था कि इसमें कुछ गलीज लिखा हुआ होगा। मुझे लग रहा है वहाँ इनका सोचना एकदम दुरुस्त था। भाई आप गलत नहीं थे, वहाँ पे परेशान नहीं होगा। अरे मैं कुरान की बात नहीं कर रहा भाई, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बुक के बारे में, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, आपके बुक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा कुरान के बारे में बात, अब ये कंफ्यूज कर दिया। पहले बोला कुरान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अब बोल रहा कुरान के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहे हो, कुरान के बारे में कि हमारी बुक के बारे में? सेकंड पॉइंट क्या मुंह से बता दो यार। मैं बोला तो सर था, दिमाग से इतना जल्दी फिसल जाता। आप तो 1 सेकंड में फिसल जाते हो। कभी बोलते हो कुरान के लिए बोल रहा हूँ, कभी बोलता है बुक के लिए बोल रहा हूँ। हाँ मैं देखता कि कौन समझदार है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। ये देखो, अरे भाई जब तुम तुमको इशारा दे रहे हैं, तुम्हारे इशारा भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा, तुम्हें क्या समझे हम लोग बस। अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, कुरान में कुछ झूठ दिखा दिया जाए तो आप क्या करोगे? कुछ चंद मिनट दीजिए, मैं बात करे बाद में से आप मुझे सवाल पूछ लीजिएगा, चंद मिनट। जिससे कि समीर साहब ने कहा है कि उन्होंने खुद से अपना सूरा बनाया, जो कि उन्होंने बनाया ही नहीं और उनसे हो भी नहीं सकता बनाना। उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने सूरा बनाया, मुझे तो फिर उन्होंने कहा कि पढ़ो। वो जो मैंने आपको दिखाया था, फिर वो किसने बनाया? फिर मेरे को उस चीज के बारे में इल्म ही नहीं है, वो कौन सा सूरा है भी नहीं मालूम। तो चलो अब तो ये तो पता लग गया ना कि उसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। तो चलो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप ऐसा करो कि आप इसको पढ़ के बता दो कि ये क्या है, कुरान का सूरा है कि नहीं। फिर से दे रहा हूँ एक चांस आपको, एक हैंड फिर से दे रहा हूँ। समीर भाई सुनिए, मैं पढ़ तो सकता हूँ पर मीनिंग मुझे इंग्लिश में ही बताना चाहिए। नहीं इंग्लिश में मीनिंग मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, लेकिन पहले आप इसको पढ़ दो फिर। अरे भाई मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, पर आप इंग्लिश में मीनिंग बता दो। यार फिर से वही ड्रामेबाजी। ऑलरेडी आपको इंग्लिश में मीनिंग बता दिया हूँ मैं, स्कैन करके आप गूगल पे खुद पढ़ लियो उसका मीनिंग, फिर भी बोल रहे हो मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ गलत नहीं है उसमें, कुछ गलत नहीं है, बस ये वही है, पढ़ो फिर पढ़ो, जब गलत नहीं है तो पढ़ो। आपका टॉपिक क्या है वो बात करो आप, मुझे आप साबित करना चाहिए। यही तो मेरा टॉपिक है भाई, जिसमें तो शुरू से बात कर रहा है। तो पढ़ो इसको। भाई आपने कहा कि आपने खुद से एक सूरा बनाया। देखो देनी भाई,
बनाया। दिनी भाई अब ये चारों तरफ घूमेगा, लेकिन इसकी पूंछ जो है ना वो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि इसको अब फिर से कुंडली मारनी है। देख रहे हो आप? अभी तो मैं इस बंदे को आपके हाथों से बचाने पे लगा हुआ था, लेकिन अभी खुद ही भाई अब फंस रहा है, तो फंसो फिर। रे, 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 खुद का पुल टूट कर है, दूसरों को बचाने लग रहे। भाई मेरे, ये सूरा जो आपके सामने रखी है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो आपके मुताबिक मेरी बुक नहीं है, आप इसकी अरबी टेक्स्ट पढ़ के मुझे बता दो क्या लिखा हुआ है इधर। भाई आप थोड़ा क्लियर से मुझे दिखाओ, मतलब एक डिफरेंट स्टाइल भी रहता, उसमें आप दिखाओ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को ये स्टाइल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, डिफरेंट स्टाइल, मेरे पास यही स्टाइल है, ये लो बड़ा कर देता हूँ, क्लियर। फिर भी वो पिक्सल की कमी आ रही है। पिक्सल की कमी आ रही है? झूठ क्यों बोलूं, झूठ क्यों बोलूं, आता पढ़ने पर ये स्टाइल में नहीं आता, झूठ क्यों बोलूं। अब मेरे पास ऐसा भी कोई नहीं है जो अरबी पढ़ना जानता। अच्छा हाँ, ओपन ओपन साहब तो है। ओपन ओपन साहब आप पढ़ सकते हो क्या इसको, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है? नहीं। अच्छा, तो मेरे पास अभी ऐसा और भी कोई नहीं है आपकी मदद के लिए कि मैं आपको बता दूं कि इसके पिक्सल विक्सल कुछ नहीं फटे हुए, ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है, पर मैं इस स्टाइल से, मतलब वो स्टाइल से पढ़ना नहीं आता मेरे को, मतलब मैं आज तक। अच्छा चलो, जो जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है वो पढ़ो, जहां अटकोगे मैं मदद करूंगा। आप ही पढ़ दो। मैंने तो पढ़ा था, आपने सुना भी था, अब दोबारा जब आपसे पढ़वाना चाहता हूँ मैं। जब कोई चीज, जब मुझे वो चीज जब दिख रही सामने, पढ़ने को नहीं आ रही, तो मैं क्यों पढ़कर मेरी इज्जत निकाल लूं और इस चीज की इज्जत निकाल दूं। सही है ना। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ये पढ़ने में नहीं आ रही है ये कि ये स्टाइल, क्या ये लिखा स्टाइल, हुआ है? ये स्टाइल, हाँ हाँ, ये मतलब स्टाइल। ये स्टाइल में आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, जी। इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है ना? अच्छा, मैं अब आपको क्या कहूँ कि एक चीज को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, समीर अब भाई, एक बिना काम करेंगे, एक काम करेंगे। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अब आप एक चीज को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप बगैर पढ़े उस चीज को गलत बोल दे रहे हैं। क्या कहूँ मैं अब आपको? बोलो। बोला ही तो है अभी मैंने। मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था कि आप कुछ ना कुछ तो बकवास लाएंगे, तो मैं सोचा कि हाँ ऐसा है ना बोलकर, मैं ऐसा भरोसे पे, हाँ ये नहीं हो सकता, ऐसा है क्या नहीं बोल के करूं मैं ऐसा मैं, बोला। क्या करूं मैं इन मुसलमानों का, मैं क्या करूं, इनको कौन सी लैंग्वेज में मैं समझाऊं? मुसलमानों के ऊपर देखा नहीं जा सकता, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को देखा जाता। मुसलमान गलत भी हो सकते, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को देखा जाता है, इंसानों को नहीं, ज्यादातर। तुमसे अब कैसे ये डील कौन सा, करना है? आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, अरे सीरियसली अरे बोल अरे रहा हूं। समीर भाई, ये कौन सा सूरा है, आप मेरे को वर्ड्स दे दिए, मैं मेरे फोन से पढ़ दूं आपके सामने। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पढ़ देता हूँ, तुम मुझे अरे कुरान से बोलो बताना भाई, कि ये कौन सा सूरा है। अरे बोलो भाई, आप कौन सा वर्ड से क्या बोलो ना भाई। आपने सूरा? मुझे कहा, सूरा हफ्द आपने है ये, सूरा हफ्द, सूरा हफ्द है ये। अब तुम जाकर के ढूंढोगे सूरा हफ्द कौन सी है कुरान में, है ना? तभी कह रहा था मैं इसको पढ़ देता हूँ, सुन लो आप, है ना? जी जी। मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लोगे इसमें क्या लिखा हुआ, फिर मुझे बता देना कि ये कुरान है या नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नशअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ्फारिल मुलिक। ये लिखा हुआ है इसमें। अब आप मुझे बताओ कि ये कुरान का सूरा है या नहीं है तो कौन सा सूरा है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कमी है इसमें और कुरान में? बस ये आपसे मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, इसका आप जवाब दे देंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा आपका और मेरा। अब्दुल्ला भाई, अनम्यूट करें और बताएं। आपने कहा कि ये सूरा हिफ्द है, हफ्द हिफ्द हफ्द। हिफ्द। मैंने जो अभी पढ़ा है ये कुरान में है कि नहीं है?
2 ही सवाल करूंगा मैं आपसे, तीसरा सवाल नहीं करूंगा। अगर आपने सीधा जवाब दिया हाँ करेक्ट, ना में, करेक्ट, सीधा दूसरा आंसर, सवाल नहीं सीधा करूंगा। जवाब, सीधा जवाब, सीधा जवाब। हाँ, ये खुली कुरान बात। में है कि नहीं है? या मुझे इस सूर्य का कुरान में रहना नहीं रहने का इल्म नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। ओके, ये कुरान खुली बात। जैसा है कि कुरान जैसा है कि नहीं है? ट्रांसलेशन से तो मेरे हिसाब से दिख रहा, कुरान के जैसा दिख रहा है? ट्रांसलेशन से अगर मैं देखा तो। और अरबी टेक्स्ट से नहीं दिख रहा? भाई मुझे ये स्टाइल ही समझ में नहीं आ रहा। मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वलका नुसल्ली व नसजुदु, और तेरे ही सामने सजदा करते हैं और तेरी ही तस्बीह करते हैं, व इलैका नशअ व नहफिदु, और तुझसे ही हिफाजत तलब करते हैं, व नरजू रहमतका, और तेरी रहमत चाहते हैं, व नक्शा अजाबका, तेरे अजाब से पनाह मांगते हैं, इन अजाबका बिलकुफ्फारिल मुल्हिक, वो अजाब जो तूने काफिरों के ऊपर बरपाया। ये बात तो अब ये सही है भाई, ये बात तो तो सही है। अब ये बताओ, ये अरबी आपको कुरान की सूरा जैसी लग रही है कि नहीं? सूरा जैसी नहीं लग रही, पर बात तो सही है। अच्छा, सूरा जैसी नहीं लग रही है? मतलब मैं पहले ही बोल दिया ना, सूरा मतलब मेरे हिसाब से तो इसके बारे में इल्म नहीं है मेरे को, पहले ही बोल दिया मैं आपको। मैंने सेकंड आपको चीज, मैंने ये जो आपको आप इसका बोले, अरबी सुने, मैंने आपको इसका अरबी टेक्स्ट जो आप नहीं पढ़ पा रहे थे, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मैंने आपको इसका जो है तर्जुमा भी बता दिया, यही तर्जुमा है इसका, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैंने आपको उर्दू में भी बता दिया। अब मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, ये सूरा कुरान की सूरा जैसी आपको लग रही है या नहीं लग रही? 2 ही सवाल पूछूंगा, तीसरा नहीं। 2 ही सवाल, एक पहले पूछ चुका, अब दूसरा सवाल है, बता दो ये कुरान के जैसी सूरा आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? मीनिंग में, पढ़ने में, अरेबिक में, किसी भी चीज में। जी अब्दुल्ला भाई। बोलो भाई। ये सूरा तो नहीं लग रहा मुझे, मेरे नहीं इल्म लग के रहा? बाद। नहीं मतलब लग रहा है? मैं गलत भी हो सकता। पता है आप लोगों को पता है कि मैंने आपके सामने ये सूरा क्यों रखा है, मुसलमानों के सामने आज? आप बताता हूँ। कैसे 100% श्योर से बोल सकते कि ये सूरा है? हाँ बोल तो ठीक, दीजिए ना। ये मेरा सूरा है ना, जो मैं लेके आया वल्लाहु हूँ। आलम, इल्म हिफाजा हाँ, सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, अब बीच में ना बोलिएगा, अब सुन लीजिए। तो टीम मेंबर भाई, आपको पता है ये सूरा मैंने क्यों रखा है इन मुसलमानों के सामने? आप तो पहले भी 1-2 बार इस पे मेरा डिस्कशन सुन चुके हैं। जी जी समीर भाई। मैंने तुम तो खैर अरबी पढ़ना नहीं जानते, जो पढ़ना जानते हैं ना, अरबी टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो भी इसका जवाब नहीं दे सकते। और जो कुरान हाफिज हैं और जो आलिम हैं, वो भी इसका जवाब नहीं दे सकते मुझे अब्दुल्ला। इसका कारण ये है कि जब इस आयत को कोई आकर के ये कहेगा कि ये कुरान जैसी, कुरान की सूरा जैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसको कुरान की सूरा साबित कर दूंगा। और जब कोई आकर के ये कहेगा कि ये तो कुरान के जैसी है, ये कुरान कुरान ही की सूरा है, क्योंकि इसको तो हम अक्सर दुआओं में भी पढ़ते हैं, और आप भी पढ़ते हो, आपके और आसपास के मौलवी मुल्ला भी पढ़ते हैं अब्दुल्ला, पूछ लेना है उनसे, ये दुआ पढ़ते हैं वो, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नशअ व नहफिदु व नरजू रहमतका नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ्फारिल मलिक, रात दिन पढ़ते वो इस दुआ को। तो जब वो ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल कुरान है, क्योंकि हम तो दुआ में पढ़ते हैं, फिर मैं इसको ये साबित कर दूंगा कि ये कुरान की सूरा नहीं है। मैं इसको दोनों साबित कर सकता हूँ, कुरान की सूरा है ये भी, और कुरान की सूरा है नहीं है ये भी। लिहाजा तुम्हारा हर जवाब तुम्हारे खिलाफ, इसलिए मैं ये सूरा लेकर के आया। वरना सूरा जो है ना, और बहुत सारी हमारे पास देने के लिए, जैसे आजाद जी ने बताया, सूरा सनी लियोन भी बनाई किसी ने, सूरा यूट्यूब भी बनाई सचवाला जी ने, समीर और लोगों ने समीर बहुत सारी सूरा बनाई मेरे भाई, समीर और बहुत सारे, सुनो एक मिनट, वेट वेट, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सूरा बनाई, पर मैं उनको इसलिए नहीं लेके आया था क्योंकि वहां पे वो नहीं हो सकता कि मैं उसे कुरान की सूरा भी साबित कर दूं। इसको कर सकता हूं, और तुम्हारे सामने इसको तुम साबित नहीं कर सकते कि कुरान की सूरा है। तो दोनों ही तुम्हारे जवाब में तुम्हारी हार और मेरी जीत।
ये है मजेदार ट्विस्ट। समीर जिस समीर पर जी ये जो आपने लाया है वो दुआ है या सूरा है? ये कुरान में है क्या? ये तुम्हें बताना है। अरे ये तुम्हारा जवाब है। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मुझे इस चीज का इल्म ही नहीं है। जाओ पूछ रहा इल्म हूँ लेके आओ। जवाब आपका है या आपका है? मैं कह रहा हूँ जाओ ले आओ, सर्च करके आओ, जवाब वही लेकर के आओ, आया है कि नहीं आया है। तो हूँ, आया तो हूँ। आपने कहा कि मैंने ये मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, अगर आप ये कहते हो कि ये कुरान में नहीं है तो मैं से कुरान की सूरा साबित करूंगा। अगर आप ये कहते हो ये कुरान की सूरा है तो मैं ये साबित करूंगा कि ये कुरान में नहीं है। दोनों साबित करूंगा, चॉइस इज योर्स, कौन सा पार्ट लेना चाहते हो आप। अगर आपने कहा कि ये दुआ है और इसको आप कुरान में है साबित करना चाह रहे, कुरान का सूरा है, तो आप एक बार आजमाइएगा। नहीं, मुझे नहीं आजमाना, मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूं कई बार। नए नए तो तुम हो, नए नए तुम हो अब्दुल्ला भाई, तुम्हें अब और चूज करना है ये कुरान की जैसी सूरा है कि नहीं है, और ये कुरान में है कि नहीं है। बस दो ही सवाल है मेरे, तीसरा सवाल ही नहीं है आपसे। सुनिए समीर भाई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बगैर मैं कोई चीज बात नहीं करता। इल्म अभी मिलने से नहीं रहा, फिर कभी देखूंगा एक दूसरे लाइव स्ट्रीम में आपके। अगर आपके पास इसका जवाब है तो दीजिए, वरना आपकी मर्जी। तो ये जवाब को लेकर के आपको सस्पेंस है ना, तो मैं अक्षय जी कुमार का वो डायलॉग यूज करना चाहूंगा, तू सस्पेंस में ही मर। मर रहे तो आप सब हो, कंटेंट तो हमारे सूरा से ही तो आता पढ़ी है। नहीं जा रही। हाँ भाई, हाँ भाई, बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ। ये स्टाइल में आता है नहीं पढ़ना, जो चीज नहीं आती वो नहीं आती बोल दूँ, कई को गुने में गिरूं। बोलो, अल्लाहुम्मा इनका तुहीद वलक तुसील व तस्दू व इक्का ओए अरे बस तसआ कर, वहद। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह तौबा, माफ करो, बड़े मनूस लग रहे हो। भाई आपने ऐसे सिखाई थी मुझे। अल्लाहुम्मा इनका तुहीद वलक तुसील व तसजू व इला तसआ वहद तरजू रका रहाक का व तक्ष ये अजाबा इन अन ये कौन सा अब ब्रीड है? विलकान मुल हक। ऐसे सिखाई थी समीर भाई ने मेरे को, एक बार सिखाई थी, मुझे अभी भी डटी हुई है। मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी, हालांकि बैक स्टेज में एक बार पढ़ के दिखाई थी समीर भाई ने। चल अब तू पढ़ के दिखा मेरे भाई, ऐसे टुट्टी टुट्टी पढ़ के दिखा जैसे मैंने पढ़ी। समीर भाई आप म्यूट हो। हाँ बात कर रहे हो ना, इसलिए मैं म्यूट हूँ। सॉरी सॉरी, मैं तो वैसे पढ़ के बता रहा था। चलो यार, तुमने कम से कम कोशिश तो की, भाई ने तो कोशिश भी नहीं की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समीर भाई बिल्कुल सारी गलत पढ़ी है ना, थोड़ी बहुत ही गलत पढ़ी है मैंने। नहीं, थोड़ी थोड़ी ठीक पड़ी है आपने। अच्छा बाकी सारी गलत। जी अब्दुल्ला भाई, क्या ख्याल है अब? आपको स्टार्ट में मैंने बोला था कि आप भाई वो स्टैंडर्ड नहीं रखते कि आप वेरीफाई कर सको कि कौन सी सूरा कुरान के जैसी है कि नहीं है, तब आप मानने को तैयार नहीं थे। अब देखिए आप कैसी तकलीफ और दुविधा में फंस गए हैं कि उस आप टाइम पे मैं ना तो ये कह पा रहे हैं आप कि ये कुरान की आयत है, ना ये कह पा रहे हैं नहीं है। उस टाइम आप पर कैसे पूरा कर रहे भरोसा हैं? था आपके ऊपर कि आप सही में लाएंगे कुछ चीज 19-20 का फर्क कर कर, पर आप वो भी नहीं कर सके। काफिर के ऊपर भरोसा, यानी कि कुरान के खिलाफ थे आप उस वक्त? हाँ वही 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 गलती हो गई, इंसान से कुरान के गलती खिलाफ थे ना आप उस वक्त? गलती होती है भाई, इंसान से माफ भी करता है मेरा रब। हाँ नहीं, आपका रब उनको माफ नहीं करता जो उसके कुरान के खिलाफ काम करते हैं, हर गुनाह माफ होता है भाई हमारा। क्योंकि आपका रब खुद कहता है कि काफिरों पर भरोसा मत करो, और आपने काफिर पर भरोसा कर लिया। वही वही गलती की ना भाई, इंसान तो से क्या गलती भरोसा होती किया था आपने मेरे पर कि मैं अपनी कोई सूरा लेकर के आऊंगा?
नहीं सूरा नहीं, आप कोई ना कोई वर्स लाएंगे, उसको 19-20 का फर्क कर कर पेश करेंगे बोलकर वो ठीक है, ठीक है, ये वही वर्ष है जो 19-20 का फर्क करके मैंने पेश करी है, गलत साबित करो। सोच रहा था मैं वैसा। ऐसा ही है, तुम सही सोच रहे हो, ये भी मान लिया मैंने, अब साबित करो इसको, ये कुरान के जैसी नहीं है। अभी आपने बोला कि बहुत सारे मुल्ला लोग 24 घंटे इस दुआ को पढ़ते रहते हैं, आप दुआ बोलना चाह रहे हैं इसको या सूरा बोलना चाह रहे हैं? ये दुआ है या बहुत सूरा सारे है? लोग पढ़ते हैं, वो अलग टॉपिक है। ये इसका कुरान में है मतलब- कि नहीं, सुने, ये कुरान में है कि नहीं, ये वो अलग टॉपिक है। आपने कहा कि मुझे लगा था कि आप अपनी लेकर के आओगे, लेकिन आप कुरान ही की लेकर के आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, मैं कुरान की नहीं लेकर आया, ये मेरी अपनी है। आप साबित इसका करो, आप साबित करो कुरान में है ये। नहीं है, ये पूरा एक सूरा है, ये पूरा जी, एक सूरा है। ये पूरा एक सूरा है। नहीं होगा इंशाअल्लाह। अरे ये 5 आयतों का सूरा है ना भाई, सूरा किसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा आयत हो, वो सूरा है। इसमें 5 आयतें हैं। नहीं होगा इंशाअल्लाह। अबे यार, अबे जब 4 आयतों का सूरह इखलास सूरा हो सकता है, तो ये 5 आयतों का सूरा क्यों नहीं हो सकता? जवाब मिल गया, नहीं होता इंशाअल्लाह, नहीं होता। ये इंशाल्लाह क्यों बोल रहा है तू बाद में? हम कभी भी 100% श्योर नहीं, मैं अभी इस इल्म में मैं मतलब इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह ही बोलूंगा। भाई मेरे, जब कुरान के अंदर 4 आयतों नहीं है, वाले नहीं है, नहीं सूरह है, इखलास कितनी आयत है? नहीं है। सूरह इखलास में कितनी आयत हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। 5 या 6? 5 ही हैं, 6 हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। 6। अबे गधे, 4 आयत हैं कुल हुवल्लाहु अहद में, आज तक ये भी नहीं पता, और आया कुरान पे बात करने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, गलती हो गई। 4 आयतें हैं सूरह इखलास में, तो जब 4 आयतों की सूरा हो सकती है, तो ये 5 आयतों की सूरा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कुरान में है नहीं, कॉमन सेंस। साबित कर कुरान में नहीं है। तू साबित कर कुरान में है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ये कुरान में नहीं है, अब खुद कह रहा कि कुरान में है। जब मैं कॉमन सेंस लगाया कि मतलब एक छोटे सूरे भी है, मतलब इतना कंफ्यूज है तू कि 1 मिनट में तेरा स्टैंड चेंज हो जाता है। मतलब मुझे इस चीज के बारे में इल्म ही नहीं है, मैंने तुझे पहले ही बोल दिया, तो मैंने तेरे को बोला कि ये सूरा है। भाई बोला ना कि जिसको इल्म नहीं है वो मेरे चैलेंज पे बात कैसे कर रहा है, शुरू से यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, इल्म लेकर के आओ ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं तो होता। जाओ फिर पहले इल्म लेकर के आओ। ठीक है, नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, जाओ, बाय, गुड नाइट, चल निकल, इल्म लेकर के आ पहले। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।